वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। हम एक एक करके चैप्टर्स कवर करेंगे। आज चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर जो है वो बेसिकली क्या है इस चैप्टर के अंदर, तो इकोनॉमिक्स जो है इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स का बेसिक मीनिंग क्या है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into question what is science. तो आज का जो पूरा वर्ल्ड है वो सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के ऊपर डिपेंड करता है। नई नई खोज हो रही है, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं नई नई। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता है कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस। तो दो अलग अलग टाइप के साइंस है, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो नेचुरल साइंस क्या है पहले वो देखते हैं। नेचुरल साइंस इज वन whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled conditions. तो नेचुरल साइंस क्या है? नेचुरल साइंस ऐसा साइंस है जिसका लॉ होता है, कोई रूल्स होते हैं, कोई फॉर्मूलाज होते हैं और वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया जाता है। दैट इज़ ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है उस लॉ को, उस रूल्स को, और हम उस लॉ को, रूल को चेक कर सकते हैं लैब में, दैट इज़ लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ कंडीशंस जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। हमने फार्मूलाज डाला, नंबर्स डाले, हमें रिजल्ट मिल गया, राइट। तो ये क्या है? नेचुरल साइंस, जिसे हम टेस्ट करके रिजल्ट जो है वो लेकर आ सकते हैं। और हम कहीं पर भी ये जो रिजल्ट है, ये जो पर्टिकुलर लॉ है या फॉर्मूला है वो डालेंगे और उसका रिजल्ट निकलेगा वो हर जगह पे सेम ही होगा, ऑलराइट। Natural science are also called exact science because of their empirical approach to study. तो इसीलिए नेचुरल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी जाएं, अगर हमने वो रूल अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा हर जगह पे, ऑलराइट। इसीलिए हम उसे एग्जैक्ट साइंस कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड अप्रोच, या तो फिर प्रूफ कि हमने कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक फॉर्मूला डाला, कोई एक रूल अप्लाई किया और हमें रिजल्ट मिलता है, तो वो क्या है? एक एम्पेरिकल अप्रोच है, प्रूफ हमारे पास है, ऑलराइट। एग्जाम्पल दिया है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली साइंस के साथ में डील करते हैं। मैथ्स हैं जिसमें फॉर्मूलाज होता है, थियरीज होती हैं जो हम जिस तरीके से गिवन है उसी तरीके से हम उसको स्टडी करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें लॉज होते हैं, उसमें थियरीज होती हैं, जैसे गिवन है हम वैसे ही स्टडी करते हैं, लॉज को, रूल्स को अप्लाई करके रिजल्ट निकालते हैं, ऑलराइट। ये है नेचुरल साइंस। नेक्स्ट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो सोशल साइंस जो है वो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट या तो फिर बिहेवियरल साइंस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके बिहेवियर, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम वो सारी चीज़ जो है वो सोशल साइंस में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी जो है वो मेंटल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ इंसान जो है, जो ह्यूमन बींग्स है वो किस तरीके से सोचते हैं, कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, ये होता है साइकोलॉजी। मेंटली डिपेंड करता है, मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर के। एंड सोशियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। और सोशियोलॉजी जो है वो क्या है? तो सोशल एस्पेक्ट मतलब ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है, ह्यूमन्स जो है वो सोसाइटी में, समाज में किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उनकी सोच क्या है, ये होता है सोशियोलॉजी। Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory.
तो ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से बर्ताव करते हैं, इस चीज़ को हम कहीं पे भी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। इसका कोई फॉर्मूला, एक लॉ नहीं कि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और इंसान का बिहेवियर जो है वो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो ऐसा कोई बिहेवियर स्टडी करने के लिए कोई टेस्ट, कोई लॉ, कोई रूल नहीं बनाया है। Hence, the law of social science are not universal, but they are only statements of जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। तो जो लॉ नहीं बना है कोई भी सोशल साइंस को टेस्ट करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर्स को टेस्ट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, कोई एक लॉ नहीं बना है। यूनिवर्सली पूरा का पूरा कहीं पर भी चले जाए, हर एक इंसान का बिहेवियर जो है वो अलग होता है। तो इसके लिए कोई लॉ नहीं है, बट एक स्टेटमेंट दिया है, जनरल एक स्टेटमेंट है ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर कुछ अच्छा होता है तो कोई भी इंसान खुश होगा, और कुछ बुरा होगा तो इंसान दुखी होगा, सैड होगा। तो ये क्या है, एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। सिचुएशन के हिसाब से हम खाली एक जनरली बता सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में इस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है वो बिहेव करेंगे। ऑलराइट, तो ये था सोशल साइंस। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है जहाँ पे हमने रूल डाला, फॉर्मूला डाला और रिजल्ट मिल गया। नहीं, इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे, इंसानों के बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करेंगे। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये हमें ग्रीक वर्ड जो है इकोनॉमिया यहाँ से मिला है, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मतलब हम घर किस तरीके से चलाते हैं, पूरे घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, पहले यहाँ से ये टर्म स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है वो धीरे धीरे एनलार्ज होते गया, बड़ा होते गया, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा वास्ट होते गया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुअलसन। तो इकोनॉमिक्स जो है, पॉल सैमुअलसन ने क्या बताया है इकोनॉमिक्स को, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इकोनॉमिक्स किसके साथ में डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डील करता है, मतलब किस तरीके से ह्यूमन बींग्स बिहेव करते हैं। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाइज अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। तो क्या है कि ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है, उनकी जो वांट्स है, उनकी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो अनलिमिटेड है। हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, सेटिस्फाई नहीं होते, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। मगर जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है, मतलब कम है। तो किस तरीके से कम रिसोर्सेज में जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, वो बहुत कम है, और उन कम चीज़ों से हम किस तरीके से अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड नीड्स है, उसको किस तरीके से संतुष्ट करते हैं, वो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ह्यूमन बींग्स उसके से बिहेव करते हैं, उस तरीके से हम ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विद रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशन। तो इकोनॉमिक्स क्या है वो हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। कुछ डेफिनेशंस गिवन है, उनके ऊपर बेस्ड है इकोनॉमिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज कौटिल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो दिया है वो कौटिल्या का व्यू है इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्या बताया है उन्होंने, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्या, अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, मतलब पैसा, और शास्त्र मतलब होता है साइंस। ऑलराइट, तो अर्थशास्त्र इम्प्लाइज साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो होता है अर्थशास्त्र, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। मतलब पैसे हम किस तरीके से एक्वायर करेंगे, किस तरीके से हमारे पास पैसे आएंगे, और हम किस तरीके से उन पैसों को मैनेज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो होता है अर्थशास्त्र। Essentially, अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। तो कौटिल्या ने अर्थशास्त्र के ऊपर एक ट्रीटी लिखी। ट्रीटी मतलब होता है ग्रंथ, अगर हम बोले, या तो फिर एक सिंपल फॉर्म में बोले तो ट्रीटी मतलब बुक। तो कौटिल्या ने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र के ऊपर, जिसके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी, उसके बारे में रिटर्न है। काफ़ी ब्रॉड सेंस में, काफ़ी वास्ट तरीके से उसमें बताया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज की पॉइंट बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यू। तो कुछ की पॉइंट्स हैं इनकी पर्टिकुलर इकोनॉमी के व्यूज़ पे, वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। अर्थशास्त्र काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट और गवर्नमेंट को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मीन टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट।
अगर हमें किसी स्टेट का वेलफेयर बढ़ाना है, उसको और अच्छा करना है, तो हमारा फोकस होना चाहिए क्रिएशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि अगर पैसे होंगे तो ही हमारी ज़रूरतें, हमारी नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी और स्टेट का वेलफेयर भी हो पाएगा। नेक्स्ट इज नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। दैट इज़, अगर हम अर्थशास्त्र स्टडी करेंगे तो हमारा गवर्नेंस अच्छा होगा एंड इफेक्टिवली हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का स्टडी ज़रूरी है। दैट इज़, अगर हम अर्थशास्त्र स्टडी कर रहे हैं तो उसमें खाली वेल्थ के बारे में नहीं स्टडी करेंगे, बट उसके अंदर पॉलिटिकल आइडियाज़ का इंक्लूजन भी होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, आगे देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट इज एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का जो कि वेल्थ ओरिएंटेड है, मतलब उसका जो मेन फोकस है वो पैसों के ऊपर है। देख लेते हैं क्या है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। हैज़ गिवन दी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है, मतलब इनका जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो पूरा का पूरा फोकस करता है पैसों के ऊपर। आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमी, ही इज़ द मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क। तो उनकी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर, बट उनका सबसे फेमस जो बुक है दैट इज़, उन्होंने 1776 ईयर में एक बुक लिखी थी, दैट इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एक छोटा सा डेफिनेशन है, क्या बताया है उन्होंने इकोनॉमिक्स क्या है, अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो कुछ की पॉइंट्स है इस डेफिनेशन की, वो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इज लेजिस फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट इज कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो हमें जमा करना ज़रूरी है, इकट्ठा करके रखना ज़रूरी है, तो ही हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो पाएंगी। नेक्स्ट इज नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, मतलब इकोनॉमी अगर हमें चलानी है तो हमें वो चलानी है, बट नेचर जो है वो अपना काम, अपना जो लॉ है वो करता रहेगा। दैट इज़ नेचर्स हमने देखा, साइंस जो हमने देखा दैट इज़ नेचर साइंस, तो वो जो है वो अपना काम करेगा अपने हिसाब से इकोनॉमी को चलाने के लिए। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी। तो अगर हमें ग्रो करना है, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ लेबर्स। दैट इज़, अगर हम काम जो है वो डिवाइड करेंगे, लेबर्स के बीच में काम को अलग अलग डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लोग काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिसकी वजह से काम अच्छा भी होगा और ग्रोथ भी होगी इकोनॉमिक्स की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन दिया है वो वेलफेयर ओरिएंटेड है, मतलब समाज के विकास के ऊपर वो डेफिनेशन है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का। इन्होंने समाज के ऊपर फोकस किया है ज़्यादा। ऑलराइट, क्या है, इन द बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। तो ये जो बुक थी वो 1890 में पब्लिश हुई थी। हिज डेफिनेशन स्टेट्स, तो क्या डेफिनेशन बताया है इन्होंने इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये मैनकाइंड का स्टडी है, लोगों को हम स्टडी करते हैं, इंसानों का बिहेवियर जो है वो स्टडी करते हैं उनके ऑर्डिनरी लाइफ में। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। तो क्या चीज़ जो है, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्या एग्जामिन करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, तो इंडिविजुअल और उनका सोशल एक्शन, मतलब कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है, और उनका सोशल एक्शन किस तरीके से है, मतलब किस तरीके से वो चीज़ों को एक्वायर करता है, पैसे लेके आता है, चीज़ें अपने पास लेके आता है, सो दैट और वो अच्छी तरीके से संतुष्ट हो सके, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके वो। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज की पॉइंट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। तो मार्शल का जो डेफिनेशन है उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। तो हम एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। नेक्स्ट क्या बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये बिहेवियरल साइंस है, मतलब किस तरीके से ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, किस तरीके से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, उसका स्टडी है ये। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब कि क्या चीज़ उसको चाहिए सो दैट उसका नीड सेटिस्फाई हो सके, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उसके बारे में स्टडी करना है हमें। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है स्टडी, वो लोगों के बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लियोनेल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड। तो लियोनेल रॉबिन ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, तो वो स्कैरसिटी ओरिएंटेड है। स्कैरसिटी का मतलब है जो रिसोर्सेज होते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए हमें तो कहीं ना कहीं से मिलेगी। जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, स्केयर मतलब कम है, तो स्कैरसिटी का मतलब है कम। ऑलराइट, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लियोनेल रॉबिन ने जो डेफिनेशन दी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। रॉबिन्स इन हिज बुक एंटाइटल्ड एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो इनकी जो बुक थी उसका टाइटल क्या था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पब्लिश हुई थी 1932 में। मेंशन अबाउट द स्केयरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो रिसोर्सेज है वो स्केयर्स है, कम है, तो उनकी डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने स्केरसिटी के बारे में बताया है कि जो रिसोर्सेज है वो कम है, मगर ज़रूरतें जो हैं वो पूरी मतलब बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन लिखा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये साइंस है जिसके हम क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो स्टडी करते हैं, बट ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, एंड्स। एंड्स का मतलब होता है वांट्स, हमारी जो नीड है, ज़रूरतें हैं, वो स्टडी करते हैं हम। और स्केर्स मीन्स मतलब जो रिसोर्सेस है वो स्केर्स है, कम है, तो उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है। और अगर जो भी रिसोर्सेस है उनका और भी यूज़ है, अल्टरनेटिव यूज़ है, मतलब एक ही यूज़ नहीं हो सकता है। एक रिसोर्सेस है, एक कोई चीज़ है, उसकी बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज़। की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। तो रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है उसके भी की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज वांट्स, दैट इज एंड्स आर अनलिमिटेड, मतलब किसी भी इंडिविजुअल इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स, उनकी ज़रूरतें जो है, उनकी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती ज़रूरतें किसी की। नेक्स्ट इज मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, और जो मीन्स है मतलब जो रिसोर्सेस हैं वो अनलिमिटेड है, कहीं ना कहीं वो कम है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़, और जो वांट्स है मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं उसे हम ग्रेड कर सकते हैं हमारे प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। मतलब हो सकता है हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बट पहले कौन सी चीज़ चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, वो हम पहले नंबर पे रखेंगे, फिर जो हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट होगा वो सेकंड थर्ड पोजीशन पे होगा। तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स है, उसे हम ग्रेड देंगे हमारी इम्पॉर्टेंट, हमारी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट इज मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज़। जो मीन्स है, जो रिसोर्सेस है, उसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है, एक ही चीज़ के लिए वो यूज़ नहीं होती है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था डेफिनेशंस। तो हमने 3 डेफिनेशंस थे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, कॉटेलियस व्यू पॉइंट कवर किया इकोनॉमिक्स का क्या है, और हमने 3 अलग अलग डेफिनेशंस पढ़े अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स के हिसाब से। आई होप आपको पूरा जो वीडियो था वो समझ में आया होगा, रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देन डेफिनेशन। ऑलराइट, आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।